अघोर अघोर महाघोर अलख अवघडेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है डाकनी मंत्र साधना। डाकनी मंत्र की साधना विधि बड़ी सरल है। इसके द्वारा डाकनी सिद्ध होकर उससे जो भी कार्य करने को कहा जाए वह पूरा करती है। इस मंत्र को किसी भी ग्रहण की रात्रि में शुद्ध पवित्र भूमि को गोबर से लीपकर तथा चौका लगाकर घी का दीपक जलाकर एक पैर पर खड़े होकर शुद्ध मन से 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करने पर डाकनी दर्शन देती है। उसे देखकर भयभीत नहीं होनी चाहिए। उसका पूजन कर नैवेद्य अर्पित करें तथा आरती उतारें। फिर उसके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करनी चाहिए। इस प्रकार से डाकनी हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाती है। आइए जान लेते हैं डाकनी मंत्र और पूर्ण विधि विधान जानने से पहले कि डाकनी शक्ति कौन सी शक्ति है। प्रस्तुत है डाकनी शक्ति की पूर्ण जानकारी पूरी विस्तार से। डाकनी साधना एक वाम मार्गी साधना है जो तमोगुणी गुण के साथ डाकनियों के कई कई रूप हैं। इसका यह रूप काली शक्ति से ही संबंधित रहता है। इसका एक रूप छिन्नमस्ता भी है। यह वह शक्ति है जो किसी इकाई के ऊर्जा चक्र में विध्वंसक क्रियाओं को संपन्न करती है। तंत्र जगत में डाकनी साधना बहुत ही भयानक साधना है। साधारण भूत प्रेतों से अत्यंत शक्तिशाली है एवं इस कारण तंत्र की दुनिया में, तंत्र की क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचलित साधना है एवं साधकों का यही प्रथम सीढ़ी कहलाता है, क्योंकि इससे सप्तकुंडली चक्रों में से सबसे नीचे की ओर अधोमुखी रूप में स्थित प्रथम कुंडली चक्र या अंतिम कुंडली चक्र, जिसको मूलाधार बोला जाता है, वह इस साधना के सिद्ध हो जाने पर एक्टिव हो जाता है। यह एक प्रकार से तमोगुणी उग्र किस्म का वाम मार्गी ऊर्जा शक्ति है। प्रत्यक्ष हो जाने पर यह डाकनी देवी स्वरूप में सिद्ध होकर बड़े से बड़ा असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है। अघोरपंथी तांत्रिक अघोरियों की यह प्रसिद्ध साधना है। संस्कृत में डाकनी तिब्बती में खंडरों का शाब्दिक अर्थ है आकाश में रहने वाली या आकाश नर्तकी, और यह तिब्बती बौद्ध धर्म स्त्री सिद्धांत का सबसे पवित्र पहलू है जो स्त्री रूप में मानवता और देवत्व दोनों को मूर्त रूप देता है। डाकनी विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूप में प्रकट हो सकती है। ये शक्ति जब जरूरत हो तो उग्र और तीव्र, चंचल और पोषण करने वाली दिखाई दे सकती है। प्रत्यक्ष रूप में इसके अलावा इसके अन्य समय में वह वैचारिक सोच और गलत धारणा को काटने के लिए अपमानजनक या घृणित दिखाई दे सकती है। वह एक इंसान यानी औरत के रूप में, एक देवी के रूप में शांतिपूर्ण या क्रोधी गुण के साथ प्रकट हो सकती है, या उसे असाधारण दुनिया में ऊर्जा के सामान्य खेल के रूप में माना जा सकता है। सामान्य तौर पर डाकनी ऊर्जा के निरंतर बदलते प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके साथ योग क्रिया साधकों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। इस प्रकार डाकनी आध्यात्मिक साधना के सबसे निजी विवरणों की रक्षा करती है ताकि केवल शुद्धतम प्रेरणा वाले लोग ही इसके सार को समझ सकें। डाकनी विशालता की संदेशवाहक और सत्य की शक्ति है जो आत्मा धोखे के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता करती है। डाकनी के आशीर्वाद के बिना वज्रयान बौद्ध धर्म व अघोर पंथ में आध्यात्मिक अनंत साधनाओं में सिद्ध सफल होकर फल पाना असंभव माना जाता है।
यह शक्ति सभी साधनाओं में सफलता दिलाने में साधकों का सहायता करती है। एक प्रकार से यह सभी दृश्य व अदृश्य शक्तियों का नींव कहलाता है। तंत्र जगत में डाकनी का नाम अति प्रचलित है। सामान्य जन भी इस नाम से परिचित है। डाकनी नाम आते ही एक उग्र स्वरूप की भावना मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक उग्र स्वरूप है। अपने सभी रूपों में डाकनी की कई परिभाषाएं हैं। प्राचीन काल से ही आज भी यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूल आधार है। डाकनी शक्ति काली शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह कालों की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंसक और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है। यह शक्ति संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की मूल शक्ति है। डाकनी स्वरूप रक्तवर्ण की लाल लाल आंखों वाली, लंबे बाल वाली, नाटे कद की उन्नत स्तनों वाली, मुंह में रक्त और मांस भरे हुए महाभयानक घोर मुद्रा वाली डाकनी नग्न अवस्था एवं अति महाभयानक अट्टहास करती हुई शमशान वासिनी तथा दाहिने दोनों हाथों में खड़क खप्पर त्रिशूल लिए और वाम हाथों में नर कपाल में रक्त और तलवार लिए उग्र स्वरूप की शक्ति है। भय उत्पन्न करने वाली और रक्त एवं मंदिरा से प्रसन्न होने वाली देवी है। इनकी साधना सर्वाग्र भैरवी के साथ भी की जा सकती है। महीने द्वार पालिका कहा जाता है। काली के स्थान पर चक्र की अधिष्ठात्री देवी यही है। डाकनी का स्थान मूलाधार में होता है, जो रीढ़ बिंदु का अंतिम चक्र है। यह रीढ़ कमर की हड्डी के जोड़ के मध्य होता है। डाकनी यानी डाक ले जाने वाली अर्थात चेतना को नष्ट करके घोर उन्माद काम क्रोध आक्रामकता से युक्त देवी है। डाकनी की सिद्ध से वही शक्ति प्राप्त होती है जो काम कला काली की सिद्धि से प्राप्त होती है। यह साधना कुंडलिनी की शक्ति को तकनीकी द्वारा जगाने की क्रिया है। इस कारण इसकी साधना अघोरियों, कपालिकों, तांत्रिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है जो सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक साधकों की राह बेहद आसान बना देती है। परंतु इसकी साधना में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। नए साधक ऐसे उग्र साधनाओं से दूर रहें और यदि सिद्ध करें तो किसी भी अच्छे गुरु के देखरेख में ही इस साधना को सिद्ध करें, अन्यथा आपका प्राण संकट में पड़ सकता है। इस प्रकार के साधनाओं में किसी भी प्रकार के घटना हो जाने पर जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, हमारी नहीं होगी। अतः सावधान। प्रस्तुत है डाकनी साधना मंत्र। प्रस्तुत मंत्र की साधना पूर्ण विधि विधान। इसे किसी भी ग्रहण कालों में सिद्ध किया जा सकता है। फिर किसी भी महीने की अमावस्या की रात्रि में शुद्ध पवित्र भूमि को गोबर से लीपकर तथा चौका बना ले एवं ऊपर लकड़ी के बाजोट पर काला रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर सामने घी का दीप जलाकर तथा फल फूल चढ़ाकर प्रणाम करके एक पैर पर साधक खड़ा होकर शुद्ध मन से 108 बार मंत्र का जप करें। माला रुद्राक्ष या काली हकीक की ले सकते हैं। दिशा व मार्ग हो। वस्त्र और लिंगोट काला रंग का हो। डाकनी को बकरे की कलेजी व शराब बहुत ही पसंद होता है। इन सब का भोग लगा सकते हैं। यह साधना शुरू करने से पहले अपने शरीर को किसी भी अच्छे सुरक्षा मंत्र से बंधन कर लें। डाकनी के मंत्र जब पूरा हो जाने के बाद ही कुछ ही मिनटों में डाकनी सह शरीर प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देती है। उस समय साधक उसे देखकर भयभीत बिल्कुल ना हो। उसको सबसे पहले प्रणाम करें, फूलों से उनका स्वागत करें, उसको उसका भोग अर्पित करें, शराब की धार छोड़ें, नैवेद्य भी अर्पित कर सकते हैं, 5 प्रकार का मिठाई भी चढ़ा सकते हैं।
तथा उसकी आरती उतारें, फिर उसके समक्ष अपनी जो भी इच्छा हो प्रकट करें, उनसे 3 वचन के साथ वरदान प्राप्त कर लें। इस प्रकार सदा सदा के लिए डाकनी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से यह साधना सफल कहलाता है। अतः आपका साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।